वेल दिस साइड छावड़ा व्लॉग्स, मैं खड़ा हूँ ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला हरियाणा में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप लोगों ने देख लिया थंबनेल और टाइटल देख के ही आप वीडियो पे आए, तो बिल्कुल मिस ना करें, एंड तक देखें। और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर कोई और स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, क्योंकि आज मेरे साथ हैं जाना पहचाना चेहरा फिटनेस इंडस्ट्री का मिस्टर दीपक नंदा जी, जिनको एक्सपीरियंस है 10 साल प्लस का। उनसे जानते हैं प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन की क्वालिटी के बारे में, प्रोटीन के सोर्सेज के बारे में। तो वीडियो करते हैं यहाँ से शुरुआत। प्लीज़ कम दीपक नंदा जी। थैंक यू अंकित। बहुत नॉलेज है, बहुत डेप्थ में, और बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं डीएनए फिटनेस के नाम से, जो नीचे आपको इंस्टाग्राम का हैंडलर आ रहा है। और बाकी डिटेल्स मैंने इनके बारे में फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो अगर इनको कॉन्टैक्ट करना है तो वो भी कर सकता है। कोई पर्सनल क्वेरी है वो भी इनको फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। तो बिना देरी करे वीडियो करते हैं यहाँ से शुरुआत। जो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे और मेरे व्यूअर्स का, अगर वो एक ये व्यूअर्स मेरे क्रिकेट से भी हो सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग से भी हो सकते हैं, या फिर कोई और भी एथलीट हो सकता है, तो सबके मन में ये रहता है कि प्रोटीन है क्या। प्रोटीन बेसिकली सबको पता है, लेकिन इतना डेप्थ में नहीं पता था। फिर भी आपसे पूछते हैं कि प्रोटीन है क्या। प्रोटीन तीन मेजर सोर्सेज हैं हमारी एनर्जी के, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। प्रोटीन उनमें से एक है। बहुत सारे अमीनो एसिड्स को मिलके प्रोटीन बनता है। 20 अमीनो एसिड्स हैं जो एसेंशियल नॉन एसेंशियल होते हैं, उन सबको मिलके ही प्रोटीन बनता है, तभी उसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो मेरे को आपसे एक चीज़ जानी, क्या प्रोटीन की क्वालिटी भी होती है और हर किसी को आप रेकमेंड करते हैं, या फिर हर किसी की ज़रूरत होती है प्रोटीन? प्रोटीन जो है हमारे, जो उसका फंक्शन है ना, वो हमारी बॉडी के सारे जो सेल्स हैं उसको रिपेयर करने के लिए, उसको रीबिल्ड करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। उसके और बहुत सारे फंक्शन हैं स्किन से रिलेटेड, जो मैंने सेल की बात करी, चाहे वो स्किन के सेल्स हों, चाहे बॉडी के सेल्स हों, चाहे हेयर के हों, नेल्स के हो, तो हर चीज़ के सेल्स हैं और उसके लिए प्रोटीन चाहिए ही चाहिए उसको रिपेयर करने के लिए। तो अगर कोई एक आदमी सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है, मतलब उसका कोई ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं है, तब भी उसकी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद कोई एक एक्टिव है और कोई बहुत सुपर एक्टिव है, यानी कि कोई स्पोर्ट्समैन है जिसको दिन के 2 सेशन ट्रेनिंग के चाहिए, एक स्ट्रेंथ का, एक आपका पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो आपका उसका ब्रेकडाउन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि अगर एक क्रिकेटर है, वो उसके 2 वर्कआउट सेशन होते हैं दिन में, एक सुबह होता है एक लेट इवनिंग होता है, तो उसको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसका मसल का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा है। एक कंपैरेटिवली एक आदमी खड़ा है और एक भाग रहा है, तो मतलब जो भाग रहा है उसको एनर्जी ज़्यादा लॉस हो रही है, उसका मसल ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उसको रिकवरी के लिए ज़्यादा प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। अब दूसरा चीज़ कि हम प्रोटीन तो हर कोई खाता है, हम बात करते हैं घर में कि मैंने दलिया खाया, मैंने रोटी खाई, पराठे खाए, नाश्ते में दूध पिया। तो अब प्रोटीन की क्वालिटी, क्या सबको लगता है कि भाई इतना सब कुछ खा रहा हूँ उसमें से प्रोटीन तो निकल ही रहा है, क्योंकि हमने सुना है दालों में प्रोटीन होता है, मगर बात है क्वालिटी ऑफ प्रोटीन की। क्वालिटी ऑफ प्रोटीन का मतलब है उसके बायोलॉजिकल वैल्यू, जो साइंटिफिकली बोला जाता है उसको बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। कोई आपने एक फूड खाया, उसमें से जो भी फूड में से प्रोटीन निकला, बॉडी उसको कितना यूज़ करेगी, कंज्यूम करेगी, उसको बायोलॉजिकल वैल्यू बोला जाता है। अब वो बहुत डिफ़र करता है। जो हम मोस्टली घरों में खाते हैं, जैसे हमने डिस्कस करा था, उसमें से उसका बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ जो प्रोटीन है, क्वालिटी है, वो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। तभी जो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है, उनके सोर्सेज होते हैं एग्स, फिश, चिकन, मिल्क, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट बेस्ड, सोया, ये सारी चीज़ें गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन में ही काउंट होती है। तो जब आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करें, तो ये सोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करें, तभी आपको क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मिलेगा, उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी और आपकी रिकवरी ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसमें बता दिए दोनों सेक्शन में, यानी कि वेज के लिए भी बता दिए सोर्सेज और नॉन वेज के लिए भी बता दिए। तो एक रिकमेंडेशन क्या रहती है एक एथलीट के लिए, या फिर वो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, या फिर वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा हो, क्या रिकमेंडेशन रहती है आपकी तरफ से? रिकमेंडेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो आपको 1.5 ग्राम से 2 ग्राम के बीच में पर बॉडी वेट लेना चाहिए। यानी कि अगर आपका 70 किलो वेट है, तो आपको 1.5 ग्राम का मतलब हो गया 105-10 ग्राम प्रोटीन से लेके 150 ग्राम प्रोटीन पर डे आपका होना चाहिए। और जो हमने सोर्सेज बताए, आप उनमें से ही कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की, कि आपको क्वांटिटी उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की मिले और आपकी रिकवरी बेहतर हो सके। क्योंकि
जितना ज़्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू होगी जो हमने डिस्कस करा था, तभी आपकी रिकवरी फास्ट होगी। और एक स्पोर्ट्समैन को ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है प्रोटीन पूरा करना, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो इंक्रीज़ करनी होती है उसको हमेशा, उसका स्ट्रेंथ, उसका स्टैमिना, वो ये लंबे सारे। लंबे छक्के मार सके, हाँ बिल्कुल। दौड़ सके, कैच जल्दी से पकड़ सके, फील्ड में एक्टिव रहे। ये बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं एक अच्छी डाइट पे, जिसके अंदर एक प्रोटीन मेजर सोर्स है अलॉन्ग विद कार्ब्स एंड गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फैट। हाँ, क्योंकि जितना भी ये मस्कुलर स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स आती हैं, ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ही आती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब करते हैं तो आपका मसल ब्रेकडाउन होता है। अब उसकी रिकवरी के लिए आपने बहुत ज़्यादा कॉमनली सुना होगा कि बॉडी को रिकवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करनी है और कल जाके आपको आज से भी बेहतर परफॉर्म करना है, तो आपकी रिकवरी होनी चाहिए बॉडी की, तभी वो बेहतर परफॉर्म करेगी। अब रिकवरी में दो मेजर चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक आपका रेस्ट पीरियड, कि आपको बॉडी को रेस्ट मिला है, और उस रेस्ट पीरियड को बॉडी को सारा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, आपका प्रोसेस रहना चाहिए कि जिससे वो आपके मसल्स को, बॉडी को रिकवर करे। अब न्यूट्रिशन में प्रोटीन इसलिए इन्वॉल्व होता है क्योंकि बाकी सोर्सेज तो हम लेते हैं, कार्ब्स है, फैट है, ये सारी चीज़ें तो हमने ली हैं, मगर प्रोटीन मिसिंग होता है। तो प्रोटीन को भी पूरा करना ज़रूरी है, और साथ में कार्ब्स और फैट को मिस नहीं करना है, क्योंकि ये सारे न्यूट्रिशन पूरे होंगे आपके कार्ब्स और फैट, तभी आपका प्रोटीन सिंथेसाइज इंप्रूव होगा। मतलब प्रोटीन को ऑब्जर्व करने की जो क्षमता है बॉडी की, वो ज़्यादा और बेहतर हो जाएगी। और आप एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, आपको सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि एक वेजिटेरियन है, एक स्पोर्ट्स पर्सन, अगर उसकी डाइट नहीं मीट कर पाती, प्रोटीन जो आपने रिकमेंडेशन दिया है वो नहीं कर पाती, तो उसको कैसे अपना पूरा करना चाहिए? देखिए, पहले तो प्रोटीन के भी, वेज के लिए भी बहुत सोर्सेज हैं। जैसे मैंने आपको बताया डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें मिल्क भी हो गया, कर्ड भी हो गया, प्लांट बेस हो गया, सोया हो गया, आप इनसे पूरा कर सकते हैं। अगर फिर भी आप इनसे नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो आप अपनी डाइट में कोई सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं, वे प्रोटीन सप्लीमेंट, जो कि 3 अलग अलग कैटेगरीज़ में आता है आजकल, जो ब्लेंड भी होता है, कंसनट्रेट भी होता है, आइसोलेट भी, और हाइड्रो भी आता है उसी क्वालिटी। तो मैं ये सिर्फ बता रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं, ये पेड प्रमोशन नहीं है कोई वीडियो में कि हम किसी के फोर्सफुली कर रहे हैं, सिर्फ हम बता रहे हैं। अगर आप सोर्सेज हैं आपके पास, बीइंग अ वेज, तो आप वहीं से लो। अगर आप फिर भी नहीं मीट कर पा रहे आपका डिज़ायर्ड प्रोटीन का जो भी रेकमेंडेड है, तब आप मूव ऑन करें। एक वो कहते हैं ना डब्बा ले लें, तब आप वे की तरफ मूव कर सकते हैं। जो बाकी इन्होंने फॉर्म तो बता दिया है, कंसनट्रेट है, हाइड्रोलाइज्ड है, आइसोलेट है। और तो आगे बढ़ते हैं। तो एक क्रिकेटर के लिए आप कितनी डोसेज बताओगे आप प्रोटीन की, कितनी होनी चाहिए? ये मैंने बताया जैसे कि हमें 1.5 ग्राम से 2 ग्राम के बीच में लेना तो है। उनकी भी 105 सेम ही रहेगी? हाँ, क्रिकेटर के लिए भी सेम रहेगी, क्योंकि उसका पूरे दिन का फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा रहता है। मेरे ख्याल से कहीं कम ज़्यादा तो नहीं है। वो एक मॉर्निंग के सेशन भी लेता है, एक लेट इवनिंग के भी सेशन लेता है। कई बारी उसको जैसे प्रैक्टिस के लिए भी लॉन्ग टाइम के लिए खड़ा रहना पड़ता है पिच पे, और एक बारी अगर वो बॉलर है तो मेरे को तो लगता है वो थक नहीं आता हो। तो यही रिकमेंडेशन है आपके हिसाब से? 1.5 से 2 ग्राम, और ये वेरी करता है हर किसी की बॉडी के हिसाब से, क्योंकि उसका हर किसी की बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज डिफरेंटली वर्क करता है। बाकी सोर्स ऑफ जो आपकी एनर्जी है, कार्ब्स और फैट, उनको पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सब चीज़ों की वजह से वेरी करती हैं चीज़ें, मगर फिर भी 1.5 से 2 ग्राम हर किसी को रिक्वायर्ड रहता है। तो ये थी वीडियो प्रोटीन के बारे में। और मेरे जो फैंस, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। मेरे को बहुत प्यार दे रहे हैं, मेरे बहुत वीडियो पे कमेंट आते हैं, तो सबकी डिमांड पूरी की जाएगी। तो एक चीज़ रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और दीपक नंदा जी से आपको कोई क्वेरी है, आप इनसे पूछ सकते हैं। इनका नंबर मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इनका इंस्टाग्राम का हैंडलर और फेसबुक की आईडी भी डाल दिया। स्पैम कर दो इनकी आईडी, यानी कि पूछ के तंग कर दो। ही इज़ अवेलेबल 24/7 ऑल टाइम फॉर यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी है फिटनेस से रिलेटेड, आप बेशक आप जिम में जाते हो, आप एक एथलीट हो, या फिर आपको फैट लॉस करना है, या फिर आपको करने मसल डोले बनाने हैं, तब भी आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ के मैनेजिंग टीम, जहाँ ताऊ देवी लाल स्टेडियम हम खड़े हैं, उनको भी मेरी तरफ से, यानी कि छावड़ा व्लॉग्स की तरफ से एक शाउट आउट है। तो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।